Good morning students, welcome to SVN Secondary School, Nohar. I am Rahul Mulani, your math teacher. कल बेटा हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमें एक बुक में आकृति दे रखी है जिसका मैंने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, आप जब भी ये क्वेश्चन कर रहे हो या ये चैप्टर कर रहे हो, ये प्रश्नावली कर रहे हो, तो आपके पास बुक साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बुक ओपन कर लेना। ठीक है, उसमें आकृति जो 3.14 है वो ये 3.14 आकृति, ये आकृति 3.14 है, आपकी बुक में दे रखी है। इस आकृति को देखकर आपको जो प्रश्न दे रखे हैं उनको लिखना है। पहला इसने दे रखा है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। फर्स्ट है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो जो बी के निर्देशांक है तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि बी है कहां पर। बी अपना है यहां पर, दिख गया होगा आपको। ठीक है, अपनी बुक में भी देख लें आप और बोर्ड पे भी देख लें, बी है यहां पर। इसके हमें निर्देशांक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? निर्देशांक लिखने हैं। तो बी पर x का मान कितना है? x का मान x अक्ष पर होगा, x का मान x अक्ष पर होगा और y का मान y अक्ष पर होगा। तो b पर अगर हमें x का मान चाहिए तो हम x अक्ष पर देखेंगे, यहां पर कितना है -5, और y का मान y अक्ष पर देखेंगे। b पर y का मान कितना है 2, तो इसके निर्देशांक होंगे -5,2। तो b के निर्देशांक होंगे -5,2। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड है c के निर्देशांक। तो c के निर्देशांक आप चेक करो, बुक से चेक करो कितने हैं। तो देखो c के निर्देशांक क्या होंगे मैं बताता हूं आपको। अगर हम c पर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी है 5, और y की वैल्यू देखें y अक्ष पर कितनी है -5। तो c के निर्देशांक क्या होंगे 5 - 5, c के निर्देशांक 5 - 5। ठीक है, ये आपका दूसरा भाग था। अब तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा कह रहा है निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। हमें निर्देशांक दे रखा है -3, -5। हमें ये बताना है कि ये -3, -5 कौन सा बिंदु है। B है, C है, D है, M है, कौन सा बिंदु है -3, -5। तो देखो -3, x का मान कितना है -3। देखो x का मान -3 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, और y का मान है -5। x का मान -3, y का मान -5, ई पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? ई पे। तो जो -3 -5 है वो किसका बिंदु है? कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 - 4। अब हमें यह बताना है कि 2 - 4 का कौन सा बिंदु है। तो देखो x का मान 2, x का मान 2 और y का मान -4, y का मान -4, x का मान 2, y का मान -4। तो कौन सा बिंदु आ रहा है? G। कौन सा आ रहा है? G। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। पांचवा भाग, पांचवा बोल रहा है D का भुज, D का भुज। कल ही मैंने आपको बताया था भुज क्या होता है। x का जो मान होता है ना वही क्या होता है? भुज होता है। x का मान होता है वही क्या होता है? भुज होता है। तो D पर x का मान कितना है? देखो D कहां पर है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा D। और D पर x का मान कितना है? x का मान x अक्ष पर ही होगा। तो D पर x का मान कितना है?
6। कितना है? 6। तो डी का भुज क्या होगा? 6। ठीक है। 6th वाला पार्ट है, बिंदु H की कोटि, H की कोटि, H की कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है? y का मान। कोटि का मतलब y का मान। तो सबसे पहले देखिए आप H बिंदु है कहां पर? H ये रहा, और H पर y का मान कितना है? H पर y का मान है -3, -3। तो H की कोटि क्या होगी? -3। H की कोटि क्या होगी? -3। ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट है L के निर्देशांक, L के निर्देशांक, और इसका 8वां भाग है M के निर्देशांक, M के निर्देशांक। तो बेटा इसमें आपको यही बताना है कि L के निर्देशांक कौन से होंगे और M के निर्देशांक कौन से होंगे। ये ठीक पहले और दूसरे भाग की तरह है। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, डू योरसेल्फ। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 3.3। ठीक है। 3.3 करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 स्थित है। हमें ये बताना है कि ये जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं वो ग्राफ में किस चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है? देखो, कार्तीय तल पर इनका निर्धारण, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। फिर कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करना है कि जो हमने ये चतुर्थांश बताए हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसके लिए आपके पास ग्राफ भी होना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफ पेपर में करोगे। किस पे करोगे? ग्राफ पेपर में करोगे। ग्राफ पेपर पर करोगे इसको। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, कल मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया था। इधर देख लिए थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा बना लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस चतुर्थांश में दोनों प्लस के आते हैं। ये कौन सा चतुर्थांश होता है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस के, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस। ठीक है। x का भी माइनस, y का भी माइनस, और चौथे चतुर्थांश में x का तो प्लस का और y का माइनस का। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बताओ मुझे, -2, 4, -2 और 4 किस चतुर्थांश में आएंगे? मतलब x तो माइनस का है और y प्लस का है। x माइनस का, y प्लस का कहां पर है? ये रहा, x माइनस का, y प्लस का। तो ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। x तो माइनस का, y प्लस का, तो ये किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। ओके। सेकंड है अपने पास 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1। x तो है प्लस का, y किसका है? माइनस का। x प्लस का, y माइनस का, ये रहा
x प्लस का y माइनस का, तो किस में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ओके, अब -1 0 देखो -1 0 कहां पर आएगा? -1 0 आएगा x अक्ष पर। किस पर आएगा? x अक्ष पर। क्यों आएगा -1 और 0 x अक्ष पर? क्योंकि यहां पर y का मान क्या है? 0 है। y का मान क्या है? 0 है। जब y का मान 0 तो वो x अक्ष पर आएगा, और x का मान 0 तो वो y अक्ष पर आएगा। नेक्स्ट है 1 2 दोनों किसके? प्लस के। दोनों किसके? प्लस के। और दोनों प्लस के किस में आते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। किस में आते हैं? प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसके बाद -3 -5 दोनों किसके हैं? माइनस के। और दोनों माइनस के किस में आ रहे हैं? आप देख के बता सकते हो किस में आ रहे हैं? तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है। तो हमें यही बताना था कि कार्तीय तल में ये किस चतुर्थांश में आएंगे। जो भी निर्देशांक दे रखे हैं वो किस चतुर्थांश में आएंगे, और हमने आपको ये बता दिया कि ये किस किस चतुर्थांश में आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप भी करके देखना, समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ पेपर बना के और चेक करते हैं कि क्या हमने ये सही किया है क्या। तो देखो इसका ग्राफ पेपर कैसे बनाना है। ग्राफ पेपर पर इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, उसके बीचों बीच एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा बीचों बीच, बिल्कुल सीधी लाइन, और उसी के बीचों बीच एक और ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, जो अपनी ये क्षैतिज लाइन होती है वो x होती है, और ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहां पर x के मान होते हैं, देखो x के मान मैं लिखता हूं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और बीच में क्या होता है? 0। आप बता सकते हो इस बीच वाले बिंदु का क्या नाम होता है? बिल्कुल, इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5। जो एक एक बॉक्स है ना उसी पे लिखना है आपको। एक बॉक्स छोड़ा 1, दूसरे बॉक्स पर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। ठीक है, ऊपर क्या होता है? 1 2 3 4 ये 5, नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं बारी बारी से। पहला अपने पास है -2, 4, x का मान -2, y का मान 4। तो -2 कहाँ है? ये रहा x का मान, और y का मान क्या है? 4। y का मान 4 इसकी सीध में लिखना है, क्योंकि 4 इसकी सीध में और 2 इसकी सीध में। तो अपना जो बिंदु आएगा ये -2 और 4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये अपना हो जाएगा -2, 4। ठीक है, अब देखो ये किस चतुर्थांश में? ये पहला, ये दूसरा, मतलब ये किस में? द्वितीय चतुर्थांश में। और हमने क्या लिखा था? द्वितीय चतुर्थांश। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। सेकंड है 3 -1, x का मान 3, y का मान -1। x का मान 3 ये रहा, y का मान -1 इसके नीचे है, ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, ये 3 ये -1।
ये देखो ये 3 और ये -1, तो ये रहा 3 -1। किस चतुर्थांश में आया? चौथे में आया। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और हमने भी क्या लिखा है? चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद है -1, 0। -1 कहाँ पर है? ये रहा। और 0 इसकी सीध में, ये देखो इसकी सीध में ये ना, तो ये आया -1, 0। तो ये किस पर है? इस चतुर्थांश में नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। ये तो इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो -1, 0 किस पर है? एक्स अक्ष पर है। इसके बाद है 1, 2। 1 ये रहा, ठीक है, x का मान 1 और y का मान 2, y का मान ये रहा 2। तो ये आ गया 1, 2। कौन से में? प्रथम चतुर्थांश में। फिर है -3, -5। x का मान -3 और y का मान -5। यहाँ पर -5 लिखा नहीं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर। कहाँ आएगा? यहाँ पर। ये अपना क्या है? -3, -5। कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसमें? तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पर ये काम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप करके देखना, ठीक है। लेकिन कल हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप करके देखना, फिर अपनी गलतियां निकालना कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आप मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर उस समस्या का समाधान दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको जरूर मैथ समझ में आएगी। थैंक यू।